गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको हॉर्निबल बुक का 6 चैप्टर जिसका नाम है ब्रोनिंग वर्जन, द ब्रोनिंग वर्जन। और इसको लिखा है टेरेंस रिटिगन ने। गाइस, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक प्ले है और इस प्ले को ब्रोनिंग वर्जन, ये एक प्ले है, उससे कुछ लाइन ली गई हैं, इसके कुछ सीन लिए गए हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्रोनिंग वर्जन। कुछ इसमें सीन मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ब्रोनिंग वर्जन प्ले से ले ली गई हैं। द सीन इज़ सेट इन अ स्कूल। जो सीन है वो एक स्कूल में हो रहा है। फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड, बोथ आर्ट मास्टर। यानी कि फ्रैंक एक यंग टीचर है जिसकी उम्र 20 to 30 हो सकती है, और इनकी जो क्रॉकर हैरिस है इनकी 40 to 60 हो सकती है एज, मिडिल एज्ड। बोथ आर्ट टीचर, दोनों क्या हैं, मास्टर्स हैं। टेप्लो एक 16 साल का लड़का है जो कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए स्कूल आया था, और वो एक्स्ट्रा काम दिया हुआ था क्रॉकर हैरिस ने। बट लेटर हैज़ नॉट येट अराइव। लेकिन जो क्रॉकर हैरिस होते हैं वो वहाँ नहीं पहुँचे होते हैं, और फ्रैंक उनको देख लेता है कि टेप्लो इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ उनकी कम्युनिकेशन शुरू होती है। चलिए देखते हैं उनकी क्या कम्युनिकेशन होती है, वो क्या रिज़ल्ट पर आते हैं। फ्रैंक बोलते हैं, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो बोलते हैं, नो सर, आप तो मुझे नहीं जानते। तो फ्रैंक बोलता है, व्हाट्स नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टेप्लो बोलता है, सर टैप्लो। तो फ्रैंक एकदम चौंक कर बोलते हैं, टैप्लो? नो आई डोंट, नहीं मुझे तो नहीं पता। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर, मुझे जहाँ तक उम्मीद है तुम एक साइंस के बच्चे नहीं हो। तो टेप्लो बोलते हैं, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। अरे सर, मैं तो भी किसमें, लोअर फिफ्थ में हूँ। लोअर फिफ्थ यहाँ वहाँ पर कोई सीनियर क्लास होता होगा, लेकिन यहाँ पर लोअर फिफ्थ का मतलब ये नहीं कि 5 क्लास में। आई कॉन्ट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं सर आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक मैं नेक्स्ट टर्म न दे दूँ। दैट्स टू से, ये ऐसा कहा जाता है। इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑलराइट, अगर मैंने अपना रिजल्ट अच्छा निकाल लिया तो मैं अगले क्लास में पास आउट हो जाऊँगा। तो फ्रैंक बोलते, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, तो क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा रिमूव यानी कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें मिला या नहीं मिला? तो टेप्लो बोलता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक अदर टीचर। तो बोलते हैं कि सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है ना, वो जो दूसरे टीचर्स की तरह मुझे रिजल्ट हम लोग को नहीं बताते हैं। ठीक है। फ्रैंक बोलते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं? तो टेप्लो बोलता है, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक, आपको तो पता ही है सर वो कैसे हैं। ठीक है। अब यहाँ बात हो रही फ्रैंक की। फ्रैंक बोलता है, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर। हाँ, ये तो रूल है कि हेड मास्टर के द्वारा ही जो रिज़ल्ट होता है वो अनाउंस किया जाता है। ठीक है। और ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, जब टर्म के टेस्ट के जो लास्ट डे होते हैं उस टाइम। टेप्लो बोलते हैं, येस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। तो टेप्लो बोलता है, सर हाँ सर, लेकिन कौन परवाह करता है उसकी? कोई परवाह नहीं करता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा। तो फ्रैंक बोलते हैं, आई डोंट, मैं तो नहीं करता, मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ, बट दैट्स नॉट क्राइटेरिया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। तो तुम्हें अब तो कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपना रिज़ल्ट पता करने के लिए, अपना भविष्य पता करने के लिए, है ना? तो है ना क्यों बोला गया? हैव यू का मतलब होता है ना। इसे टेक क्वेश्चन कहा जाता है। टेक क्वेश्चन किसे बोलते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आपका टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में जाएगा, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में जाएगा, जब नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव में तो नेगेटिव में चला जाएगा। ये जैसे हम बात करें, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तो ये इसका टेक क्वेश्चन जाएगा नेगेटिव में, डोंट आई। और अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो, डू आई, है ना? तो डू आई, डोंट आई, इन दोनों का मतलब होता है ना। ये भी इस पर एक वीडियो बना देंगे हम टेक क्वेश्चन पर। आगे बात करते हैं। टेप्लो बोलता है, येस सर। फ्रैंक बोलते हैं, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, मान लो अगर आंसर तुम्हारे सही हो, व्हाट देन, तो अब क्या होगा, क्या करोगे तुम? टेप्लो बोलता है, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, हाँ सर, फिर साइंस ले लेंगे। फ्रैंक सैडली तरीके से बोलते हैं, दुखी, येस वी गेट ऑल द स्लेकर्स, हाँ सारे आलसी क्या लेते हैं, साइंस ही तो लेते हैं। तो टेप्लो इस पर प्रोटेस्टिंगली बोलता है, यानी कि गुस्से से बोलता है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, सर मैं रियल में साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक बोलता है, आर यू,
क्या तुम हो? आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। नो, एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, जो मुझे साइंस पढ़नी पड़ती है, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो यहाँ एक क्वेश्चन पता चल गया कि टेप्लो साइंस पढ़ाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो टेप्लो बोलते वेल एनीवे, हाँ सर, कोई बात नहीं सर, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मग। तो बोलते हाँ सर, ये साइंस से बेहतर, मतलब इससे बेहतर है कि हम साइंस ही पढ़ लें। ये मग जो हमारे, उसके हाथ में एक बुक होती है, वो इशारा करती है, उस किताब को दिखाता है, उसको मग बोलता है। मग का मतलब कचड़ा हो गया। तो वो उस बुक को क्या बोल रहा है? कचड़ा। लेकिन सर साइंस इस कचड़े से तो बेहतर ही है। तो फ्रैंक बोलते व्हाट इज दिस मग? अच्छा ये मग क्या होता है? तो टेप्लो बोलते एसिक्लस। एसिक्लस एक ऑथर का नाम है, जो जिन्होंने एक कहानी जो बुक लिखी हुई है, उस बुक का नाम है एगेममनन। ठीक है, उस बुक का नाम है। अब आगे क्या होता है? तो फ्रैंक बोलते एंड योर कंसिडर व्यू इज दैट द एगेममनन इज अमग। तो तुम्हें लगता है ये जो किताब ये क्या है? कूड़ा है तुम्हारी नज़रों में? तो टेप्लो बोलता है वेल नो सर, अरे नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये प्ले जो मग है, प्ले को हम कचरा नहीं बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली ये बताना चाह रहे हैं। मैं मानता हूँ इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट। मैं मानता हूँ इसमें अच्छी स्टोरी है, रियली बहुत अच्छी स्टोरी है, कि उसमें एक वाइफ होती है, अपने हस्बैंड का कत्ल कर देती है और वगैरह वगैरह। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस। मुझे बस इस बात पर बुरा लगता है ये जिस तरह से हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, उसमें बहुत से ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि आपस में मिले हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गॉट देम रॉन्ग, अगर तुम उसको गलत कर देते हो तो तुम्हें उसके बदले में आपको 50 लाइन्स लिखनी पड़ती है। फ्रैंक बोलते यू शुड साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो। तो फ्रैंक बोलते तुम थोड़ा सा तेज़ तड़ाक तरीके से बोलते हो, चालाकी टाइप के। टेप्लो बोलता हाँ आई एम रेदर, हाँ मैं सर ऐसे ही मैं बोल देता हूँ। तो फ्रैंक बोलते कैप्टन, तुम यानी कि वो बता रहे हैं कि क्या तुम्हें किसी ने बुलाया है, क्या तुम्हें किसी ने काम पर यहाँ पर बुला दिया है? ठीक है, तो टेप्लो बोलता है नो सर एक्स्ट्रा वर्क। अरे सर वो तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा काम के लिए आए हैं। तो फ्रैंक बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का आखिरी दिन पर? तो ये चौंक जाते हैं फ्रैंक। टेप्लो बोलता है ये सो, यही तो बात है सर। हाँ, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनीथिंग एनीवे हिमसेल्फ। तो यहाँ टेप्लो बोल रहे हैं कि सर अगर मैं यहाँ ना आता तो मैं भी गोल्फ खेल रहा होता। ठीक है, यू वुड थिंक, आप सोचेंगे कि ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, यानी कि बता रहे हैं कि ही के बारे में किसके में बात की जा रही है? क्रॉकर हैरिस के बारे में। क्रॉकर हैरिस के पास बहुत ही कम टाइम होता है अपने लिए, कंसीडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, और उनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि वो कल अपना मतलब जो स्कूल है हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। तो लिविंग फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए कोई चीज़ छोड़ देना। बट ओह नो, लेकिन अरे सर आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, अगले हफ्ते मैंने एक दिन मिस कर दिया था। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड लुक एट द वेदर, और अब सर मौसम भी देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। तो मौसम की ओर इशारा करते हैं, हम मौसम कैसा है? तो फ्रैंक बोलते हैं बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट। ठीक है, तो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर एक कंफर्ट है, यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो बोल रहे हैं, फ्रैंक बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हो कि तुम्हें कल के रिजल्ट के लिए अपना वेट करना है और दूसरा एक्स्ट्रा काम करने के लिए तुम भी यहाँ आ गए, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। टेप्लो बोलता वेल आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन सर मैं पक्का नहीं जानता हूँ कि मैं हूँ कि नहीं। सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर। ठीक है, ये एक सच्चाई होती है एक ऑर्डनरी मास्टर की। ऑल राइट, हाँ ये सर सब तो सही है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो यहाँ बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेप्लो बोल रहा है कि जो और भी टीचर हैं, ठीक है, वो ऑर्डिनरी जो टीचर्स हैं वो कभी हिम्मत नहीं करते हैं कि रिमूव यानी कि रिजल्ट जिस दिन मिल रहा हो उसके दिन वो एक्स्ट्रा काम दें। ठीक है, ये कोई नहीं देता है। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, लेकिन उसके वो सारे रूल क्रॉक जो हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होते। वो उसका नाम लेने चाह रहे थे, फिर उसके बाद बोलते मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो आई आस्क्ड हिम, बोलते मैंने कल उनसे पूछा, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, क्या पूछा?
outright if he had given me a remove and हमने कल उनसे पूछा कि सर आप मेरा कल रिमूव देंगे यानी कि रिज़ल्ट देंगे। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड, और आपको पता है सर कि उन्होंने क्या कहा। तो ये कौन बोल रहे हैं, ये टेप्लो बोल रहे हैं फ्रैंक से। तो फ्रैंक बोलते हैं नो व्हाट, पता नहीं क्या क्या। तो टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, यानी कि भारी सी आवाज़ उनकी नकल करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. तो ये इतनी मोड़ तक उनकी आवाज़ थी। उसके बाद यहाँ पर टेप्लो ने फिर से बात करना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मतलब माय डियर टेप्लो, मेरे प्रिय टेप्लो, आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा वर्क एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व। सर मैंने तुम्हें वही दिया जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, जिसकी तुम डिज़र्व करते हो, ना ज़्यादा, ठीक है, और ना ही कम, ना ही कम है ना ज़्यादा है। एंड सर्टेनली नो मोर, और ना ही ज़्यादा तुम्हें मार्क्स दिए हैं, ठीक है। डू यू नो सर, अब यहाँ टेप्लो बोलता है फ्रैंक से, सर क्या आपको पता है, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मुझे लगता है उन्होंने मुझे कम ही मार्क्स दिए होंगे, रेदर देन अप, बढ़ने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। आई मीन मेरा मतलब ये है द मैंस हार्डली ह्यूमन, ठीक है, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, यानी कि बता रहे हैं कि ये जो आदमी हैं ये बहुत जल्दी कोई भी रूल्स को, बहुत ज़्यादा हार्डली हो कोई भी रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। तो उसके बाद माफ़ी मांगते हुए टेप्लो फ्रैंक से बोलते हैं माफ़ करना सर, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल गया। तो फ्रैंक बोलते येस मच टू फार, हाँ बोल तो गए हो। टेप्लो बोलते हैं सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, ठीक है। तो वो बोले थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा शायद भावनाओं में बह जाना, इस तरीके से बोल देते, मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गया था, या मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो फ्रैंक बोलते इवेंचुअली, एविडेंटली, यानी कि स्पष्टता से बोलते, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, वो अपना एक न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसको खोलते हैं। ए टेप्लो, इसमें लिखा होता है। टेप्लो बोलता है यस सर। तो फ्रैंक बोलते व्हाट वाज द क्रोकर हैरिस सेड टू यू, तो बोलते अच्छा क्रोकर हैरिस ने आपसे क्या कहा, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो वो फिर से क्या कहना चाह रहे, जो फ्रैंक होते हैं, फ्रैंक को भी शायद मज़ा आ रहा है उनकी आवाज़ को, मतलब जो मिमिक्री कर रहा था ना टेप्लो, मिमिक्री किसकी कर रहा था, हाँ क्रोकर हैरिस की। तो वो फ्रैंक जो थे, फ्रैंक ये चाह रहे थे कि क्रोकर हैरिस की एक बार और मिमिक्री करके मुझे बता दो, ठीक है गाइस। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और अब हम थोड़ा सा कल एक पार्ट और एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो छोटा है, आप लोग सारे लोग इसको देख लीजिएगा, और कल पूरा पार्ट इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।